हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। कोई भी एक इक्वेशन आप लोग को प्रूव करने का आता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, देन इट इज़ पॉसिबल दैट इट रिलेट इट्स velocity, acceleration during the motion, distance covered by it in a certain time interval by a set of equation which is known as the equation of motion। तो ये उसका डेफिनेशन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ इक्वेशन, या तो उसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। ये उसका डेफिनेशन हुआ। तो तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो तीनों इक्वेशन है उसमें से जो फर्स्ट वाला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इक्वेशन है, एज वेल एज ये जो है वो पोजीशन टाइम का है। एंड ये इक्वेशन जो है यानी कि इक्वेशन नंबर 8.7 वो पोजीशन एंड वेलोसिटी इसका रिलेशनशिप दिखाता है। तो अभी हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कि किस तरह से उसको प्रूव करते। तीनों इक्वेशन अलग अलग जब पूछे जाए तो तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ कंपलसरी है एंड उसका 1 मार्क्स है। तो ये ग्राफ सबके लिए सेम ही है। तो हमें एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है जिसका वेलोसिटी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ वैल्यू तक रहेगा। एंड उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है। उसका मतलब है उसका जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका जो टाइप है वो यूनिफॉर्म एसिलेटेड है। और हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो हमने जो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है उसमें हमने एक पॉइंट पे ए यानी कि इनिशियल जब स्टार्ट किया तब ए एन, यहाँ पे बी। अभी आप लोग को इतना ही ध्यान में रखना है कि ए एन बी यहाँ से ये 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं। ये है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी देखो ये यहाँ जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी हम डॉटेड कर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन और उसको नाम दे देंगे ई। तो ये ओ ई हमारा क्या हुआ फाइनल, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे अटका है, यहाँ बी पे। तो हमारा फाइनल क्या हुआ यहाँ ये वी, और जिसको हमने कंसिडर किया है वी से। अभी हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको नाम यहाँ पे नाम दे देंगे सी। ओके, यहाँ पे नेम दे देंगे सी एंड टाइम को कंसिडर करेंगे टी। अभी ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वाला पॉइंट है वो ये जो लाइन को मीट कर रहा है उसको नाम दे देंगे डी। ओके, ये पॉइंट को डी कंसिडर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ बन चुका है। हमने पहले ये स्ट्रेट लाइन वाला ड्रॉ किया था, फिर कैलकुलेशन के लिए फॉर सिंपलर कैलकुलेशन के लिए हमने ये जो लाइन है डॉटेड लाइन कंसिडर कर दी है। और ये जो है ये वैल्यू ओ ए का वैल्यू यू रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो ये ओ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी या डी सी ले लो। ओके, ये दोनों का जो मेज़रमेंट है वो सेम रहेगा। बात करें हम ए ई की, तो ए ई और बी डी का वैल्यू भी सेम रहेगा। एज वेल एज ओ सी की बात करें, ओ सी, तो ये हमने टाइम कंसिडर किया है, तो ओ सी इज इक्वल टू ए डी। तो जो मतलब कि पैरेलल है उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो जो डी सी है ये वाला, ओ ए जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो डी सी भी क्या रहेगा, ये वाला, ये भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा। एंड बी सी, ओ ई क्या है तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो हमारा बी सी भी क्या रहेगा, वो भी फाइनल वेलोसिटी रहेगा। तो चेंज कितना हुआ देखो, ये हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये हुआ हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, ये बी डी जो है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आएगा। एज वेल एज हम ये जो वैल्यू है बी सी को, हम बी सी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ओके, प्लस यानी ये 2 का प्लस करेंगे तो ये पूरा वैल्यू रहेगा बी सी का वैल्यू बी डी का, और
जो सी है उसका प्लस करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिलेगा, BC का मिलेगा। तो ये इक्वेशन प्रूव करने का स्टार्ट हमें यहाँ से ही करना है, जो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। अभी आप देखोगे तो जो DC का वैल्यू है वो किसके बराबर है, OA के बराबर। तो मैंने यहाँ पे DC की जगह पे OA लिख दिया है। ओके, अभी हम सबके अंदर जो वैल्यू है वो कंसिडर करेंगे कि किस तरह से वैल्यू रखना है। तो BC का वैल्यू, जो BC का वैल्यू है वो हमने कंसिडर किया है V यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो BC इज इक्वल टू V। OA का वैल्यू देखते हैं तो OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स U, इनिशियल को हम U से कंसिडर करते हैं। तो हमें दोनों का वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू यही इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो BC इज इक्वल टू V यानी कि फाइनल वेलोसिटी, BD को एज इट इज़ रहने देंगे। OA का वैल्यू पता है तो U, तो हमने ये वैल्यू रख दिया है। अभी हम इस पे से BD का वैल्यू निकालेंगे। तो BD इज इक्वल टू V, ये U को हम इस साइड ले जाएंगे, V माइनस U। तो अभी हमें BD का वैल्यू पता चल गया है। अभी हम लोग एक्सीलरेशन का वैल्यू रखेंगे, जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने पहले भी समझाया, चेंज इन वेलोसिटी मतलब BD, जो BD है तो हम यहाँ पे रख देंगे BD। टाइम कितना लगा है, तो टाइम जो है वो AD, इतना टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को, तो टाइम AD है। हम ये जो AD है उसको OC भी लिख सकेंगे, जैसे कि ये AD है तो AD को हम OC भी लिख सकेंगे। तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू BD अपॉन OC। BD का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, V माइनस U। तो हम ये फॉर्मूला में लिख देंगे V माइनस U। OC का वैल्यू पता है कि इट इज़ T। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये T को ये साइड्स पे ले जाएंगे। तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। V का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये इक्वेशन हुआ हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। देखो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप क्यों बोला गया है, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड ये है टाइम। तो अगर कोई वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप का कोई सम आया तो हमें ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। नेक्स्ट